हेलो गाइस, सो आज हम फैब्रिक ज्वेलरी मेकिंग में सीखेंगे नेकलेस बनाना। तो फर्स्ट डिज़ाइन के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये सर्कल शेप में एक थिक पेपर का पीस, और यहाँ पर मैंने उसके ही साइज़ के अकॉर्डिंग फैब्रिक का पीस लिया है। अब मैं यहाँ पर निडल एंड थ्रेड से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस पीस के अराउंड रैप करूँगी। आप चाहे तो इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को ग्लू से यहाँ पर स्टिक भी कर सकते हैं। ये बैक साइड पे पूरा स्टिच हो जाने के बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये लिंक चेन। अब इस लिंक चेन को मैं इक्वल पार्ट्स में कट करूँगी। दोनों साइड पे 4 चेन्स की लेयर हमें लेनी है, तो उसके लिए मैंने ये 4 चेन को एग्जैक्ट साइज़ में कट कर लिया है। अब मैं निडल एंड थ्रेड से इनको यहाँ पर स्टिच करूँगी। हमें इनको एक के ऊपर एक स्टिच करना है, इनकी लेयर्स हमें बनानी है। तो ये चारों स्टिच करने के बाद ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं। तो इस एंड को कंप्लीट लुक देने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी ये कनेक्टर। ये ऐसी लेयर नेक पीसेस को अच्छे से फिनिश लुक देने के लिए यूज़ होता है। तो इस वाले कनेक्टर में आप देख सकते हैं कि 5 लूप्स बने हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 4 चेन्स की लेयर ली है। मेरे पास 4 लूप्स का कनेक्टर नहीं था, इसके लिए मैं इसी को यूज़ करूँगी। तो अब इस चेन को और इस कनेक्टर को अटैच करने के लिए हमें यूज़ करनी है जंप रिंग्स। तो जंप रिंग्स को ओपन करके चेन डालकर फिर इस कनेक्टर में एक एक करके इन चेन्स को हम अटैच करेंगे। सारे चेन्स अटैच होने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब जैसे हमने ये साइड पे चेन्स अटैच की है, वैसे ही हम दूसरे साइड पर अटैच कर लेंगे और उस पर भी कनेक्टर ऐड करेंगे। अब आते हैं सेंटर पीस पे। इसको डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पर ये हाफ गोल्डन राइमस्टोन्स ले रही हूँ। अब फैब्रिक ग्लू को यूज़ करके मैं इनको एक एक करके इस पीस पे स्टिक करूँगी। इस ड्रॉप वाले शेप को मैं यहाँ पर इस सेंटर पीस के एजेस पे स्टिक करूँगी। स्टिक करने के लिए मैं यहाँ पर ये कलर पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। कलर पेंसिल इसलिए क्योंकि इसमें वैक्स मिक्स होता है, इसकी वजह से ये ऐसे छोटे एलिमेंट्स को हम इजीली पिक करके सरफेस पे स्टिक कर सकते हैं। आपके पास कलर पेंसिल ना हो तो आप छोटी वाली कैंडल को भी यूज़ कर सकते हैं। सेंटर में स्टिक करने के लिए मैंने यूज़ किया है ये हाफ पर्ल, और अब ये उसके साइड से मैं ये राउंड वाले गोल्डन स्टिक ऑन स्टिक करूँगी। अब ये फ्रंट डिज़ाइन रेडी है। अब इसकी बैक साइड को फिनिश लुक देने के लिए हम यूज़ करेंगे फैब्रिक का ये पीस, और अब फैब्रिक ग्लू से इसको यहाँ पर बैक साइड पे स्टिक करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक हो तो उसको सीजर से कट कर देना। अब इसके एंड्स को फिनिश करने के लिए इसके एक साइड पे हम अटैच करेंगे एक जंप रिंग, और दूसरे साइड पर जंप रिंग के साथ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ये लॉबस्टर हुक। इसको जंप रिंग में डालकर फिर चेन के कनेक्टर को डालकर जंप रिंग को क्लोज करेंगे, और ये नेक पीस अब रेडी है। अब आते हैं डिज़ाइन नंबर 2 पे। तो डिज़ाइन नंबर 2 के लिए भी मैंने सेम तरीके से थिक पेपर से ये राउंड शेप कट किया है, और फैब्रिक को भी मैंने ऐसे राउंड शेप में कट किया है। फिर निडल एंड थ्रेड से मैं वापस एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस पीस पे रैप करूँगी। अब पूरा रैप हो जाने के बाद इसको डेकोरेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी ये 6 mm के पर्ल्स। इन पर्ल्स को मैं यहाँ पर इस राउंड के हाफ साइड में स्टिच करने वाली हूँ। स्टिच करने के लिए पहले नीडल को यहाँ नीचे से मैं बाहर निकालूंगी। जितने पर्ल की साइज़ है वो साइज़ को यहाँ पर मेजर करके नीडल को उसके साइड से वापस हम अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर ये पर्ल अब फिक्स हो जाएगा। अब सेम वे में वापस हम यहाँ से नीडल को बाहर निकालेंगे, फिर एक पर्ल डालेंगे। उस पर्ल की साइज़ को हम यहाँ पर मेजर करके उसके साइड से नीडल को वापस फैब्रिक में डालेंगे। ऐसे करके हम सारे पर्ल्स को यहाँ पर अटैच कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीडल एंड थ्रेड से हम एक नॉट बांधकर एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देंगे। अब इसको और डेकोरेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी ये बॉल चेन। बॉल चेन को मैं यहाँ पर स्टिक करूँगी फैब्रिक ग्लू से। अब ये स्टिक हो जाने के बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये कुछ स्टिक ऑन कुंदन्स। इनको भी मैं फैब्रिक ग्लू से स्टिक करके ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लूँगी। अब ऐसे ही सेम डिज़ाइन में मैंने और कुछ पीसेस बना लिए हैं। अब इन पीसेस को हमें साथ में स्टिच करना है। तो अब एक एक पीस को मैं यहाँ पर लेकर इसके साइड से मैं नीडल को पास करके इसमें एक पर्ल डाल रही हूँ। पर्ल डालने के बाद अब दूसरे पीस से मैं नीडल को पास करूँगी। तो ये 2 पीस के बीच में ये पर्ल ऐसे दिख रहा है। ऐसे ही सेम वे में हमें सारे पीसेस को स्टिच कर लेना है। सारे पीसेस को स्टिच करते टाइम 2 पीस के सेंटर में एक पर्ल डालते जाना है। ऐसे करते हमारी ये डिज़ाइन रेडी है। अब इसके बैक साइड को फिनिश करने के लिए मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक पीसेस को ऑलरेडी सर्कल शेप में कट कर लिया है,
अब इनको मैं फैब्रिक ग्लू से एक एक करके इसके बैक साइड पे स्टिच करूँगी। अब स्टिक करने के बाद इस नेकलेस को कंप्लीट करने के लिए हमें एक साइड पर जंप रिंग अटैच करनी है, तो जंप रिंग को भी मैं यहाँ पर स्टिच करूँगी नीडल एंड थ्रेड से। और दूसरे एंड पर हमें लॉबस्टर हुक और जंप रिंग को स्टिच करना है। तो जंप रिंग में हम लॉबस्टर हुक डालेंगे, फिर जंप रिंग को क्लोज करेंगे और जैसे हमने एक साइड वाली जंप रिंग को स्टिच किया था वैसे ही यहाँ पर इस जंप रिंग को हम स्टिच करेंगे। स्टिच हो जाने के बाद ये नेकलेस अब रेडी है पहनने के लिए। आपको ये अगर एडजस्टेबल बनाना है नेकलेस तो आप इस जंप रिंग के साथ चेन भी अटैच कर सकते हैं और एडजस्टेबल नेकलेस बना सकते हैं। फैब्रिक ज्वेलरी मेकिंग में मैं ब्रेसलेट्स बनाना नहीं बताऊंगी क्योंकि उसकी भी स्टेप्स ये नेकलेस बनाने के जैसे ही सेम है। आपको ये सेम प्रोसेस फॉलो करके आप ब्रेसलेट्स भी बना सकते हैं। तो हमारी डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो होगी रिंग्स पे। Till then, please do subscribe to my channel and press that bell icon to get the notification of my upcoming videos.